तो 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट खेला जाना है। आज है 27 जनवरी जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है आप 28 जनवरी मॉर्निंग से ये वीडियो देखने को मिले, यानी 10 दिन बचा है वर्ल्ड कप में। लेकिन जो वर्ल्ड कप का ड्रामा है ना, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिल्कुल सास बहू की तरफ पैर पसारे बैठा है। तो भैया इस वर्ल्ड कप की कंट्रोवर्सी क्या है? मतलब जहां पे वर्ल्ड कप की सभी लोग तैयारियां करते हैं, तैयारियां कर भी रहे हैं, लेकिन यहां से कंट्रोवर्सी कैसे घुसी और आगे चल के जो आप सबको पता चल गया होगा कि जो बांग्लादेश है इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, उसकी जगह पे स्कॉटलैंड टीम आ चुकी है। वहीं पाकिस्तान धमकियां दे रहा है कि भैया अगर बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा तो हम भी बॉयकॉट कर सकते हैं, हम भी ना खेले। उसके बाद एक न्यूज चली कि अगर ठीक है वर्ल्ड कप खेलेंगे भी तो जो इंडिया वाला मैच होगा ना उसको बॉयकॉट कर देंगे, यानी इंडिया के सामने मैच नहीं खेलेंगे। तो क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, सारा कुछ बताएगा आज की इस वीडियो में तेरा भाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो चलो, एक बारी मैंने एक डायलॉग बनाया था क्रिकेट पे, क्या हाल है सिक्सर के दीवाने, विकेट के मतवाले। थोड़ा सा भूल रहा हूँ अपना ही डायलॉग, कोई बात नहीं, लेकिन जो क्रिकेट को फॉलो करता है ना वो वर्ल्ड कप में मज़े ज़रूर लेता है, वर्ल्ड कप के मैचेस भी फॉलो करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें हैं और जिसमें से आपको पता है क्रिकेट की 5, 6 या 8 टीमें हैं जो बढ़िया क्रिकेट खेलती है। बाकी की जो 10-12 टीमें हैं वो बस नाम के लिए। तो मतलब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप वैसे ही इस बारी शुरुआत के दिनों में उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा जब तक वो टीमें क्वालिफाई करके सुपर 8 का मुकाबला नहीं चालू होगा। तो इस बारी का जो वर्ल्ड कप था वैसे भी उतना ज़्यादा मतलब बढ़िया नहीं दिख रहा था, क्योंकि 20 टीमें थी। तो उसमें बहुत सारी ऐसे टीम है जिनके प्लेयर के बारे में हम तो जानते हैं, सभी टीम के सभी प्लेयर के बारे में, कौन सी टीम कैसा खेलती, कौन सी टीम नहीं खेलती। लेकिन जो क्रिकेट को उतना फॉलो नहीं करता, जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, जैसे इटली की टीम है, तो इटली की टीम के बारे में बहुत सारे लोग कुछ नहीं जानते होंगे। जैसे स्कॉटलैंड की जो एंट्री हुई है, स्कॉटलैंड के प्लेयर के बारे में शायद सभी लोग अच्छे से नहीं जानते होंगे। तो मतलब बहुत सारी ऐसे टीमें हैं जिनके बारे में लोग अच्छे से नहीं समझते। जब उनका एक बड़ी टीम के, जैसे इटली का मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा या फिर स्कॉटलैंड का मैच इंडिया से होगा, तो फिर मतलब उस मैच में उतना मजा नहीं रहेगा। तो इसलिए सुपर 8 के बाद ही वर्ल्ड कप थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेगा, थोड़ा सा मजा आएगा। लेकिन उससे पहले भी कंट्रोवर्सी घुसा दी गई। आप सबको पता क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? मुस्तफिजुर रहमान। आईपीएल में केकेआर ने इनको अपनी टीम में परचेज किया था। फिर इंडिया की तरफ से कुछ लोगों ने शाहरुख खान को गद्दार बोला और बोला कि भाई नहीं यार, बांग्लादेश में हमारे हिंदू माइनॉरिटी के साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, तो आप बांग्लादेश के प्लेयर आईपीएल में नहीं खिला सकते। उसके बाद क्या हुआ, जो कि सही है, मेरा भी मानना है कि जब किसी देश से रिश्ते नहीं सही हैं कुछ चीज़ों पे बैन लगना चाहिए। लेकिन जो बैन लगने का तरीका है ना वो सही तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी भी मुंह उठा के कुछ भी कर दो, क्योंकि किसी भी चीज़ में हम अकेले ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, हमें सबको लेके चलना पड़ता है। क्योंकि क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में ऐसा नहीं कि हम अकेले खेले अकेले जीते तो मज़ा नहीं आएगा जब तक कंपटीशन नहीं होगा। क्रिकेट में होता क्या है कि आईसीसी सभी को लेके चलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आईसीसी नए नए देश में जहाँ पे क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं होता वहाँ पे भी पैसे इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा क्रिकेट बड़ा हो, क्रिकेट में और सारी कंट्रीज आए, क्रिकेट में और बड़े बड़े प्लेयर निकले। जैसे एक फुटबॉल है, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, और जितनी पॉपुलैरिटी फुटबॉल की है ना उतनी वर्ल्ड में, दुनिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्रिकेट की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। अगर क्रिकेट सबसे ज़्यादा कहीं पे देखा जाता है, कहीं खेला जाता है, वो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यानी एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा जो फैन फॉलोइंग है क्रिकेट की वो एशिया में है। तो इसलिए एशिया को बीसीसीआई एक टाइम पे, मैं आईसीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट को फैलाना चाहता है, लेकिन जो बीसीसीआई है वो जो एशिया की कंट्रीज है ना उनको बहुत सपोर्ट करता है। जैसे बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश क्रिकेट को बहुत सपोर्ट किया। अभी नए नवेले एग्जांपल की बात करें तो अफगानिस्तान, अगर आज अफगानिस्तान यहाँ पे पहुंचा है, इतना ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, तो नो डाउट उसमें अफगानिस्तान के प्लेयर के टैलेंट भी है जो इतना बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन भारत ने भी अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट किया। एक मुझे याद आता है ग्रेटर नोएडा का एक स्टेडियम था, कुछ टाइम के लिए इनको होम कंडीशन बना दिया था। जो एकाना का स्टेडियम था उसको भी कुछ टाइम के लिए, जब दुबई का होम कंडीशन नहीं था, तो भारत ने एकाना स्टेडियम
अफगानिस्तान का होम कंडीशन बना दिया था। तो मतलब भारत बीसीसीआई ओवरऑल चाहता है कि एशिया में क्रिकेट फैले, तो इसीलिए जो मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ किया गया ना, वो रिलीज़ करने का तरीका गलत था, क्योंकि सामने मैं मानता हूँ वहाँ पे जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो उसका फैसला कौन करता? गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है वो फैसला करती कि नहीं भैया बांग्लादेश से रिश्ते ऐसे चल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के प्लेयर को बैन किया गया, जब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं इनके प्लेयर आईपीएल में नहीं खेलेंगे, तो एक सही तरीके से किया गया, कोई चू से पू नहीं कर पाया। आज भी पाकिस्तान हमसे मैच खेलता है लेकिन उनके प्लेयर आईपीएल में नहीं खेलते। तो वही बांग्लादेश के जो मुस्तफिजुर रहमान केकेआर में आए थे उनको मेरे हिसाब से गलत तरीके से रिलीज किया गया। नहीं खिलाना था वो बात अलग है, लेकिन एक सही प्रोसेस के साथ अगर सारी चीज़ें होती तो ये बवाल नहीं होता। तो बवाल जो फसाद की जड़ है वहीं से चालू होती है। जब मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ किया जाता है तो जो बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड होता है वो कहता है कि भैया हम भी तुम्हारे यहाँ वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। फटाफट आईसीसी को चिट्ठी लिखता है, जो कि आप सबको पता है। उसके बाद आईसीसी रिप्लाई देता है कि नहीं आपको वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, आप आओ खेलो, जो भी होगा हम आपको प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे। लेकिन बांग्लादेश अपनी बातों पे अड़ा रहता है, कहता है नहीं हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन भारत में नहीं खेलेंगे, जो हमारा वेन्यू है वो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर आपको उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में मैं हूँ, दिक्कत हो रही है पूरे ग्रुप को श्रीलंका शिफ्ट करने का या मेरे मैचेस शिफ्ट करने का, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो श्रीलंका में ऑलरेडी एक ग्रुप है जिसमें श्रीलंका, इंग्लैंड, आयरलैंड और एक आता 2 टीमें हैं, तो आयरलैंड को उधर से खिसका के इस ग्रुप में डाल दो, मुझे उस आयरलैंड की जगह पे डाल दो, तो आपका मतलब शेड्यूल का भी ज़्यादा कुछ इशू नहीं होगा। आयरलैंड की जगह पे मैं खेल लूंगा। लेकिन वहाँ पे फिर क्या होता है, 2 टीमें, एक आयरलैंड की जो टीम होती वो आती कि नहीं भैया हमारे साथ जो लोग आते हैं उनकी टिकटें उकटे वीजा वूजा का सब हो गया तो नुकसान हो जाएगा। दूसरा श्रीलंका के भी थोड़ा सा फटती है, उनको लगता है अभी यार बांग्लादेश हमारे घर में आया था, हमें ही ना सीरीज T20 सीरीज जीत के चला गया था, अगर बांग्लादेश आ गया तो थोड़ा सा हम फंस सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इंग्लैंड से हार भी जाऊं तो बाकी आयरलैंड जो छोटी टीम है उनको हरा के प्ले ऑफ में जगह मतलब सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाऊंगा। लेकिन कहीं बांग्लादेश गलती से आ जाती है और श्रीलंका को हरा देती है ना, और जैसे इंडिया इस बार होस्ट है तो को होस्ट कौन है? श्रीलंका, और श्रीलंका पहले बाहर क्यों होना चाहेगा? मतलब थोड़ा सा उनका बाहर होने का रिस्क, मतलब जरूरी नहीं कि हार के बाहर ही हो जाता, उनका रिस्क बढ़ जाता, क्योंकि बांग्लादेश श्रीलंका को बराबर की टक्कर देती। तो श्रीलंका ने बोला कि नहीं भैया हमारे ग्रुप में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, हम अपने ग्रुप के साथ खेलते हैं। उसके बाद फिर आईसीसी के पास मजबूरी थी। ऐसा नहीं है कि आईसीसी ने एक तरफा भारत के दबाव में या किसी के दबाव में आके बोल दिया कि नहीं तुम हम जो कह रहे हैं वही करो, नहीं तो बाहर हो जाओ। आईसीसी ने बांग्लादेश की प्रॉब्लम समझी, जो कि वहाँ की क्रिकेट बोर्ड भी समझता है। लेकिन बात क्या है कि भारत में जो थोड़ी सी पॉलिटिक्स की वजह से एक मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया गया, बांग्लादेश में ना उस छोटे से इशू को बड़ा बना दिया गया, क्योंकि उनके यहाँ भी फरवरी में इलेक्शन होना जो भी, क्योंकि जैसे हम इंडिया में क्रिकेट को इतना प्यार करते हैं, अगर हमारे प्लेयर के साथ, मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे इंडिया का कोई भी प्लेयर किसी दूसरी लीग में खेलने नहीं जाता, मान लो एग्जांपल के तौर पे एक टाइम आए भारत के प्लेयर भी किसी लीग में खेलना स्टार्ट कर दें, मतलब बीसीसीआई अलाउड कर दे कि चलो भी आप जैसे मतलब बाकी दुनिया के प्लेयर अलग अलग लीग में खेलने जाते हैं, आप भी किसी लीग में खेलने के लिए जा सकते हो। तो ऐसा फिर मान लो जो बिग बैश होता है, बिग बैश में किसी भारत के प्लेयर का सिलेक्शन हो जाए किसी भी एक आता टीम में, उसके बाद ऐसे कुछ पॉलिटिक्स हो कि उस प्लेयर को जो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड है उसको रिलीज कर दे, नहीं हम इसको अपनी टीम में नहीं खिलाएंगे सब कुछ होने के बाद, तो क्या होगा, हमारे सेंटीमेंट्स हर्ट होंगे। नहीं यार, हमारे भारत के प्लेयर को तुमने बाहर कर दिया तो क्या होगा कि हमारे सेंटीमेंट्स हर्ट होंगे। हम भी ना उस टाइम पे अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में सीरीज कोई कप होने वाला होगा ना, तो हम बोलेंगे, हम भी आवाज़ उठाएंगे कि नहीं जो भारत टीम है उसको ऑस्ट्रेलिया मत भेजो। तो सेम चीज़ बांग्लादेश में हुई, जब मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ किया गया तो वहाँ के जो लोग हैं वो उनका सेंटीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ, वो बोलने लगे कि नहीं यार हमारे प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया तो हम ना अपनी टीम को बांग्लादेश नहीं भेजेंगे। तो उस सेंटीमेंट्स को देखते हुए, क्योंकि इलेक्शन भी है तो पॉलिटिक्स तो करना लाजमी था, वही पॉलिटिक्स चली। उसके बाद उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन भारत में नहीं। उसके बाद बात नहीं बन पाई क्योंकि वक्त की कमी या जो भी कह लो, बांग्लादेश को बोला गया कि कोई बात नहीं, आप घर बैठो, हम आपकी जगह पे स्कॉटलैंड को ले रहे हैं। जैसे ये फैसला आता है उसके बाद मोहसिन नकवी, उनका एक बयान आता है कि उनको जब एक रिपोर्टर पूछता है कि बांग्लादेश को बाहर करके आईसीसी ने बोला है कि हमने 21वीं टीम का इंतजाम कर लिया है, तो फिर मोहसिन नकवी कहते हैं अगर उन्होंने 21वीं टीम का इंतजाम कर लिया है तो 22वीं टीम का, 22 टीम का भी इंतजाम कर ले, क्योंकि पाकिस्तान का भी मुश्किल है अब इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले, क्योंकि बांग्लादेश को गलत तरीके से बाहर किया गया। और इसका जो फैसला है हमारे पीएम शहबाज शरीफ
वो लेंगे, उनके साथ एक मीटिंग होगी, उसके बाद मीटिंग होती भी है। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें पाकिस्तान कह रहा है कि हम फ्राइडे और मंडे 2-3 मीटिंग करेंगे और मंडे को रिपोर्ट देंगे। और इन्हीं बीच में जो पीसीबी है अपने वर्ल्ड कप की जिस दिन मोहसिन नकवी बयान देते हैं उसी दिन वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी आ जाता है। अब देखो पाकिस्तान कहां तक जाता कहां तक नहीं जाता बात अलग है, लेकिन जो मोहसिन नकवी या बोर्ड ने बोला कि हम फ्राइडे या मंडे तक का बताएंगे कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा। अगर हिस्सा लेगा तो भारत से मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है जो पाकिस्तान है वो बीसीसीआई को थोड़ा मोड़ा डेंट पहुंचाना चाहता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं यार, अगर बांग्लादेश नहीं खेल रहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान नहीं खेल रहा हमें कोई नहीं फर्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा डेंट लगता है। इसमें हम ये कह सकते हैं जो अच्छे से क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो ये बोलेंगे कि थोड़ा सा क्रिकेट की हार होगी। बीसीसीआई की तो जीत होगी लेकिन थोड़ा सा क्रिकेट की हार होगी, या आईसीसी की जीत होगी लेकिन थोड़ा सा क्रिकेट की हार होगी। क्योंकि जब इंडिया में कोई चीज़ें हो रही है, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो आईसीसी है ना वो हमारा सगा नहीं है। अभी हमें लगता है कि जो हम बोलते हैं आईसीसी कहता है, तो मेरे हिसाब से ये गलत फहमी है। क्योंकि जब एशिया कप याद करो, एशिया कप में जब बयानबाजी चली थी, जब वो हारिस रऊफ के इशारे इधर से फिर अभिषेक सर्राफ, सूर्य कुमार यादव सारा कुछ चला था, जब आईसीसी ने बैन लगाया था या जो भी सजा दी थी वो सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर को नहीं दी थी, सूर्य कुमार को भी सजा मिली थी, याद रखना। तो आईसीसी क्या है, अंग्रेज है, अंग्रेज को हम अच्छे से समझते हैं। अंग्रेज क्या होता है, हमेशा फायदा उठाते हैं। फायदा भी क्या पता उठा रहे हैं, उनको लगता है कि बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो इसीलिए अभी वो बीसीसीआई को साथ में लेके चल रहे हैं। तो इसलिए वो हमारे पैसे की वजह से, हमारे जो क्रिकेट में एक बवाल है, एक उबाल है, जो मतलब क्रिकेट यहाँ पे एक त्यौहार है, उसकी वजह से आईसीसी यहाँ पे लगा हुआ है। सीधा सीधा है कि वो सिर्फ फायदा चाहता है क्रिकेट का, नहीं तो बहुत ज़्यादा हमारा सगा नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि बाद में आने वाले टाइम में अगर मान लो गलती से भी बीसीसीआई का थोड़ा सा वक्त ऊपर नीचे होगा ना, तो अभी जो हमें बहुत सारे वर्ल्ड कप मिल रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी मिल रही है, T20 वर्ल्ड कप मिल रहे हैं होस्ट करने के लिए, तब यही आईसीसी देख लेना है, एक दिन बोल सकता है कि नहीं यार हम भारत में कोई वर्ल्ड कप या आईसीसी इवेंट्स कम करवाएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी टीमें जाना नहीं चाहती। आप ये भी देख लेना, अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर भी देता है तो हम कह रहे हैं कि जैसे भी आईसीसी ने बोला कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा, नहीं खेलेगा, तो जो हम उनकी लीग है उसका इंटरनेशनल जो दर्जा है वो मतलब हटा देंगे। जो प्लेयर की एनओसी होती है पीएसएल में खेलने के लिए, हम उस पर रोक लगा देंगे। तो यानी सब कुछ उनका क्रिकेट बर्बाद कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ अभी की बातें हैं, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा देशों में नहीं खेला जाता। कुछ 8-10 देश है जो मतलब जिसमें से 5-6 देश हैं कि जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। उसमें मानो या ना मानो पाकिस्तान भी आता है, मतलब टॉप 5 में पाकिस्तान का भी क्रिकेट आता है। क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका पहले बहुत अच्छा खेला करता था, लेकिन अभी श्रीलंका ऊपर नीचे रहता है। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट का आपको पता है क्या ही हंस रहा है। तो ये 5 हो गए। बाकी जो उसके बाद अगले 5 जो अच्छी टीमें कह सकते हैं, उसमें आप श्रीलंका भी जोड़ रख सकते हैं, बांग्लादेश भी रख सकते हैं, अफगानिस्तान भी रख सकते हैं, वेस्ट इंडीज भी रख सकते हैं, न्यूजीलैंड को उधर रख सकते हैं, मतलब टॉप 5 या टॉप 6 में। तो मतलब ये कुछ टीमें हैं, 10 टीमें जो ठीक ठाक क्रिकेट खेलती है। तो अगर जितनी कम टीमें होंगी तो उतना क्या होगा ना, वर्ल्ड वाइड क्रिकेट उतना कम फेमस होगा। जब वर्ल्ड वाइड क्रिकेट फेमस करना पड़ेगा, तो अगर एक भी टीम कहीं से जाने पे बॉयकॉट करती, किसी एक बड़े इवेंट में हिस्सा नहीं लेती, तो छोटा मोटा डेंट पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो चीज़ें हुई, बांग्लादेश को खिलाना था, नहीं खिलाना था, आना था, नहीं आना था, उसको सही तरीके से करना चाहिए था। अब ये जो पाकिस्तान कर रहा है, तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान को आपको मनाने जाना चाहिए कि भैया पाकिस्तान आप मनाने मत जाओ, लेकिन फिर आपको एक ऐसी मिसाल पैदा करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे कि आगे चल के कहीं भी आईसीसी इवेंट्स हो, जो भी टीम ड्रामा करे ना, उसके साथ ऐसी पेनाल्टी लगानी चाहिए, ऐसे उनको डुबाना चाहिए ना कि वो सोचे भी ना यार आईसीसी का इवेंट्स है ना, तो अभी शांति के साथ जो आईसीसी जैसे कह रहा है वैसे चल के मैच खेल के आ जाते हैं। नहीं तो क्या होता है ना कि ये ड्रामा बढ़ता रहेगा। और मैं नहीं चाहता कि जब इंडिया में कोई इवेंट हो तो ये ड्रामा बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे ड्रामा बढ़ते रहेगा तो फिर आईसीसी आगे चल के जैसा भी बीसीसीआई का थोड़ा सा टाइम 19-20 होगा ना, वो बोलेगा नहीं यार इससे अच्छा ऑस्ट्रेलिया में करा लो, इंग्लैंड में करा लो, न्यूजीलैंड में करा लो, साउथ अफ्रीका में आईसीसी इवेंट्स करवा लो। क्योंकि इंडिया में होता है तो कई सारी टीमें जो ना वो बोलती है कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं बीसीसीआई से, आईसीसी क्या बीसीसीआई को बोलूँगा, अपना जो स्टैंडर्ड है इस लेवल का सेट करे ना कि कोई भी टीम जुर्रत ना कर पाए कि भैया हम भारत में आके नहीं खेलना चाहते। अगर
ऐसा कोई जरूरत करता है तो उसकी जो पेनल्टी हो इतनी हाई हो कि वो खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि मतलब हमें किसी की वजह से डेंट लग जाए, कोई मतलब हमारा जो वर्ल्ड कप है थोड़ा सा फ्लॉप हो जाए, उसके बाद आप फिर जाके मिमियाते रहो। जैसे एशिया कप में हुआ था, एशिया कप नहीं जाना था खेलने ना। अगर आप एशिया कप खेलने नहीं जाते तो उस टाइम पे क्या होता कि पाकिस्तान क्रिकेट को काफी ज्यादा लॉस होता। इतना हमें फायदा नहीं होता ना, उससे 4 गुना उनका लॉस होता, क्योंकि एशिया कप में जितना हम कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान भी कमाता है। क्योंकि हम तो उतना पैसा रखते नहीं, हम तो जो अपना पैसा होता है छोटे मोटे सब जो छोटी मोटी टीमें होती है उसका बांट देते थे। अगर वहां पे भारत एशिया कप खेलने नहीं जाता तभी उनको शायद एक सबक मिल गया होता पाकिस्तान को, नहीं यार वो एशिया कप नहीं खेलने आए, हमारा क्रिकेट ऑलरेडी ऐसे बिल्कुल ज़मीन पे पड़ा हुआ है, एशिया कप खेलने नहीं आए, हम तो ज़मीन के अंदर आधे धंस चुके हैं। अगर वर्ल्ड कप में भी खेलने नहीं गए ना तो फिर पूरा ज़मीन के अंदर धंस जाएगा, ज़मीन के अंदर पूरा क्रिकेट पाकिस्तान का क्रिकेट जाने का मतलब समझ गए ना, कि जब कोई चीज़ दफन हो जाती तो क्या हो जाता है। तो बस इतना ही। तो ये कंट्रोवर्सी देखना पड़ेगा बीसीसीआई को, आने वाले टाइम पे ना हो, शांति के साथ कोई भी जब कप हो भारत में वो खेला जाए, ताकि बाद में चल के अगर मान लो थोड़ा बहुत हमारा टाइम 19-20 भी हो तो कोई भी ऐसी हरकतें ना करे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अगली वीडियो बनाएंगे कि जो वर्ल्ड कप होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो होगा, उसका चैंपियन कौन बनेगा, किसके चैंपियन बनने के ज़्यादा चांस है। जो 2026 का वर्ल्ड कप खेला जाएगा इसको जीतेगा कौन, चैंपियन कौन बनेगा, भारत क्या दोबारा चैंपियन बनेगा बैक टू बैक, तीसरी बार कप उठाएगा T20 का, या फिर कोई नई टीम चैंपियन बनेगी, अगली वीडियो उस पर होगी।